औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अज़हर और डॉक्टर माजिद साहब, तो हम अपने साइलेंट वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के इस फार्म पे आए हैं। तो ये हमारा ट्रायल यहाँ पे चल रहे थे सोयाबीन के। तो ये डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा ट्रायल था सल्फ़र पे। तो डॉक्टर साहब से कुछ पूछते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट इनको नज़र आ रहा है और ओवरऑल इस सोयाबीन का क्या इनको फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, तो आपका ये एक्सपेरिमेंट था, तो इस पे आपको क्या इसमें इफेक्ट कोई नज़र आया है ट्रीटमेंट्स का जो आपने इस पे अप्लाई किए? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड जिप्सम था। इसकी एप्लीकेशन का सोयाबीन पे इफ़ेक्ट देखना था। इसमें जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स थी उसमें कि सल्फ़र के डिफरेंट रेट्स थे, 20, 30 और 40 केजी। इस तरह से हमने ये चेक किया सारा। और पहले भी इसकी एक वीडियो बनाई थी जब इसकी अभी वेजिटेटिव कंडीशन थी। तो आज हमने इसका जो डाटा लिया, इसमें जो पॉड्स का और इसका प्लांट हाइट वगैरह का जो डाटा लिया, बड़ा हौसला अफजा है। मतलब जो पॉड्स हैं वो 50 प्लस भी हैं। काफ़ी सारे जो हैं पौधों में वो 50 प्लस भी हैं पॉड्स पर प्लांट जो है। तो इससे ये लगता है कि जो रेन फेड एरिया, जो पोठोहार का रेन फेड एरिया, जहाँ पे तकरीबन 18 से 20 लाख एकड़ जो है वो खरीफ में फैलो रहता है, यानी खाली रहता है, वहाँ पे कोई फसल काश्त नहीं की जाती। तो ये एक हमें एक हौसला अफजा चीज़ नज़र आ रही है इस एरिया के हवाले से, कि अगर यहाँ पे ये सोयाबीन की काश्त की जाए तो ये एक नेशनल इकानमी में, मुल्क की इकानमी में और इस इलाके के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये एक ऑयल सीड क्रॉप है। अब पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का, वो भी कम होगा। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, इससे अभी आपको जो ये आपने ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए हैं, इनमें से आपको मतलब रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं या क्या आप देखते हैं इसको? डॉक्टर साहब, इसमें जो रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं वो T3 जो है ना हमारी, जो ट्रीटमेंट नंबर 3 है, जिसमें नाइट्रोजन 30 केजी है। और हाँ जी, T3 ये नाइट्रोजन 30 केजी है और सल्फर इसमें 40 केजी है। तो इसमें जो रिज़ल्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छे और सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं। इसके पार्ट्स मेरे ख्याल में ज़्यादा इसके पार्ट्स, नज़र आ रहे हाँ जी, इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं, बल्कि ज़्यादातर इसके जो पार्ट्स हैं वो 50 प्लस हैं। इसलिए इसका जो यील्ड डाटा लेंगे, फिर इसकी जो फर्दर जो है ना, फिर इसका हैं। आपके और लिए आज इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। डॉक्टर साहब है 11 नवंबर। जी जी। तो आपके पोठवार की जिस तरह ये गंदम आपकी फील्ड लगा हुआ है, हम्म। तो गंदम में तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और है कि गंदम ना हमारी लेट होती है। जी जी। कि अगर हमारे फार्मर ये ग्रो करते हैं खरीफ में, समर में, तो फिर गंदम थोड़ी लेट होती है। जी जी। तो उसके लिए आपका क्या मतलब है, थोड़ा सा है आप मतलब हमने मिलके एक एक्सपेरिमेंट भी शुरू किया है सोइंग डेट्स का, हम्म। अच्छा, तो उसका आप थोड़ा सा बता दें। इसमें ये है कि एक आपने जैसे डॉक्टर अजहर औलख साहब ने एक्सपेरिमेंट इसमें बीट का शुरू किया है। 9 वैरायटीज़। सोइंग डेट्स का 9 वैरायटीज़ हैं इसमें, जो प्रोमिनेंट वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान की, पंजाब की। उसमें पोठवार के भी हैं, इरीगेटेड एरिया के भी हैं, सारी वैरायटीज़ हैं। 9 वैरायटीज़ का ट्रायल यहाँ पे है साकरी फार्म पे ही, कि जिसमें सोइंग डेट का किया जाएगा कि कौन सी सोइंग डेट पे कौन सी जो है। तो अगले साल इसमें देख लेंगे हम कि कौन सी ज़्यादा बेहतर आई है। ये जो 11 नवंबर को, कल इसकी हमने हार्वेस्टिंग कर लेनी है 12 को। तो देख लेंगे कि कौन सी वैरायटी जो इस टाइम पे बेहतर इफेक्ट दे रही है। इसी जो आज इस दफ़ा जो एक्सपेरिमेंट होगा डॉक्टर अजहर साहब का, तो अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह उसी को, इसको इस सोयाबीन की जगह पे काश्त करके, तो ये भी एक अच्छी चीज़ जो है वो सामने आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि डॉक्टर साहब मतलब ये फार्मर पोठवार के गंदम छोड़ना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, वो ये कहते हैं जी मेजर गंदम क्रॉप है। मेजर क्रॉप है, वो कहते हैं जी गंदम हमने लगानी ही लगानी है। तो गंदम ज़ाहिर है ज़रूरत भी है, जैसे मुल्क की ज़रूरत है। जी तो वो सोयाबीन तो हम मतलब ये जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि अगर ये जो फैलो एरिया छोड़ते हैं हम उसमें लगा दें, और अगर हमें जिस तरह हम ट्रायल लगा रहे हैं वैरायटीज़ का गंदम की, तो उसमें अगर कोई हमें 1 2 3 वैरायटीज़ लेट सोइंग में जो अच्छा परफॉर्म कर जाएँ, तो आगे जैसे आज 11 नवंबर है, कल हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर हार्वेस्टिंग लेनी करनी, है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारी एक अब सोइंग डेट 15 नवंबर को होनी है, उसके बाद 25 नवंबर को भी है ठीक है। एक सोइंग डेट 9 वैरायटीज़ की। तो उसमें से अगर हमें कोई वैरायटीज़ मिल जाती हैं, तो फिर तो मतलब है इंशाल्लाह हमारा ये कामयाब है कि हम सोयाबीन भी ले सकते हैं हाँ और जी, गंदम और भी ले सकते ये इस इलाके के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि हम मेजर क्रॉप जो थी इस इलाके की वो वीट है, गंदम है, उसकी भी कुर्बानी नहीं देनी। और जो अरसा खाली रहती है ज़मीन वो भी नुकसान था।
वो उसके लिए भी फार्मर कुछ ना कुछ जो है ना उसमें से उसको इनकम आएगी, और उसके बाद उसकी वीट जो है वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, वीट भी ले लेगा और इसमें 2 फसलें हो जाएंगी साल में, ये और बड़ी कामयाबी डॉक्टर होगी। साहब एक आखिरी क्वेश्चन कि इसका ये जो फलीदार फसल है सोयाबीन, इसका आप गंदम पे भी कोई इफेक्ट आएगा फर्टिलिटी में या ज़मीन की उसमें ज़रख़ेज़ी में? जी बिल्कुल, इसमें जो है ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, फलीदार है। तो इसमें जो रूट नोड्यूल्स हैं वगैरह, वो जो नाइट्रोजन कैप्चरिंग एक जरसूमे होते हैं, वो जब ज़मीन में जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो वो ज़मीन में रह जाएंगे, उसकी वजह से इसकी ज़रखेज़ी में भी इजाफा होगा, और इसके जो पत्ते गिरते हैं ज़मीन पे, वो भी जब नीचे जाएंगे उसमें इसमें जो नामियाती मादा है उसमें भी इजाफा होगा। तो ओवरऑल इसकी जो सॉइल हेल्थ है या मिट्टी की जो सेहत है वो इम्प्रूव होगी, और इसके गंदम की फ़ायदा फसल को भी फ़ायदा होगा, और उसकी जो खाद की मिकदार है, ख़ास तौर पे खाद की मिकदार यूरिया की बात करें तो उसमें कमी वाक़ई होगी। तो इसमें दोहरा फ़ायदा है फार्मर का, कि एक में खाद में भी कमी हो सकती है और दूसरा 2 फसलें साल में ले सकते चलो डॉक्टर साहब दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू। हैं। अल्लाह ताला करम करे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।